पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने झटका देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। 1996 में दायर हुए 5 केसेस को लेकर अंसारी को दोषी करार दिया गया। अंसारी के साथी भीम सिंह को भी 10 साल की कैद के साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव की माने तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ 54 केसेस हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 1996 के 5 केसेस को आधार बनाया गया। इन 5 में 2 बनारस, 2 गाजीपुर और 1 चंदौली में हुए केसेस थे, जिनमें 26 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला। माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बनारस में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ गाजीपुर में एडिशनल एसपी और दूसरे पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर माफिया हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी मुख्तार अंसारी मऊ सदर से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। अब इसे खौफ कहें या लोकप्रियता कि कुख्यात नेताओं में आने वाले मुख्तार अंसारी 15 सालों से जेल की हवा काट रहे हैं, लेकिन फिर भी हर बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अंसारी का परिवार हमेशा से ही कुख्यात रहा है, तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी क्रांतिकारी थे। साल 1926 से लेकर 27 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी लोगों में शामिल रहे हैं। माफिया मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान थे, जिन्होंने 1947 की लड़ाई में शहादत दी थी। अदम्य शौर्य के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला था। लेकिन मुख्तार की कहानी अपराधों से भरी पड़ी है। 1996 में पहली बार बीएसपी की टिकट से अंसारी विधायक तो बने, लेकिन चर्चा में आए 2004-05 में। मुख्तार अंसारी का नाम साल 2005 में उस वक्त देश में जाना जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनका नाम सामने आया। दरअसल लाइट मशीन गन यानी एलएमजी केस में नाम आने के बाद मुख्तार अंसारी 2004 में चर्चा का विषय तो बन चुके थे, लेकिन वो जेल में बंद थे। इसी के ठीक 1 साल बाद साल 2005 में वो वारदात हुई जिसने मुख्तार अंसारी को खौफ का दूसरा नाम बना दिया। दरअसल यूपी की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी का प्रभाव माना जाता था। 1985 से लगातार ये सीट अंसारी परिवार के कब्जे में रही, लेकिन 2002 में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर उस सीट पर जीत हासिल की। तभी से कृष्णानंद राय अंसारी परिवार के निशाने पर आ गए। 29 नवंबर 2005 के दिन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय गाजीपुर के गांव में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया। उस हमले में 500 राउंड फायरिंग की गई थी। इस दौरान कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उस दिन सबसे बड़ा इत्तेफाक ये था कि हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय उस वक्त सामान्य गाड़ी से बाहर निकले थे। वैसे तो इस हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड उन्हें ही माना गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच पहले यूपी पुलिस, फिर एसटीएफ और बाद में सीबीआई को दी गई, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया। बात अंसारी के राजनीतिक जीवन की करें तो मऊ सदर से बीएसपी के टिकट से 2 बार विधायक रहे अंसारी ने बाकी 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा में सीट जीती। हालांकि 2010 में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट से हारने के बाद अंसारी ने अपने बड़े भाई अफजाल अंसारी के साथ पार्टी बनाई और नाम रखा कौमी एकता दल। मुख्तार अंसारी कितना भी कुख्यात नेता रहे हों, लेकिन मायावती ने एक बार उन्हें गरीबों का मसीहा तक बता दिया था। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में अंसारी ने अपनी सीट बड़े बेटे अब्बास को दे दी, जो एसपी के गठबंधन करने वाली पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट से लड़ा और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को हराकर विधायक भी बन गया। हालांकि 2017 से योगी सरकार के आने के बाद अंसारी परिवार पर कई तरह की कार्रवाई की जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने कई इंटरव्यूज में बार बार ये कहा है कि अब अंसारी परिवार का प्रभाव यूपी में बहुत कम हो गया है।